यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए लगभग सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक अलायंस बनाया था, जिसका नाम था इंडिया अलायंस, जिसमें पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और पश्चिम बंगाल में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। सारे विपक्षियों का माहौल खराब सा हो गया है, क्योंकि जो भौकाल उन्होंने टाइट किया हुआ था उसकी तो हवा निकल चुकी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का शो। जब यूपी उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सपा ने यह क्लियर किया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी, उसी वक्त से ये अनुमान लगाया जाने लगा कि दोनों ही पार्टियों में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और अब इसके बाद इंडिया गठबंधन से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन? जी हां, यही सवाल है जिसने सियासी गलियारों में इन दिनों हलचल तेज कर दी है। इस बीच राहुल गांधी का भौकाल फिसड्डी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने दावा जो ठोक दिया है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जिसने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की भी टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो बंगाल से ही उसको सुचारू रूप से चलाएंगी और ये जिम्मेदारी वो निभाएंगी। बस इसी के बाद से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन अब उनका सारा भौकाल धरा का धरा रह गया। इंडिया अलायंस का नेता कौन? अब इस सवाल के जवाब को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया और बड़ा दावा किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनावों के रिजल्ट के बाद जो सियासी हलके में सवाल तेजी से उठ रहा है वो यही है कि इंडिया अलायंस का नेता कौन है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपचुनाव के नतीजों के तुरंत बाद कहा था कि टीएमसी चीफ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का चेहरा होना चाहिए। इसके बाद पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कहा था। फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया था, उनका सपोर्ट किया था। और अब समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझसे जब भी पूछा जाएगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसको करना चाहिए तो मैं एक ही नाम लूंगा और वो नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने विपरीत परिस्थितियों में भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराया ही नहीं बल्कि उनको या बीजेपी की सरकार को गठबंधन की बैसाखी पर वो लेके आ गए। मुझसे जब भी पूछा जाएगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसको करना चाहिए, मैं एक ही नाम लूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विपरीत परिस्थितियों में भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराया ही नहीं, केंद्र की सरकार को गठबंधन की बैसाखी पर ले आए। दूसरे राज्यों में जहां भाजपा हारी, उन राज्यों में कभी भाजपा थी ही नहीं, ना ही जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में है और ना ही उत्तर भारत का मुद्दा उस राज्य में काम करता है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में उनकी ही पिच पे क्लीन बोल्ड कर दिया है। प्रधानमंत्री जी भी बहुत कम मतों से जीत पाए हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना चाहिए।
सपा प्रवक्ता ने कहा कि जिन दूसरे राज्यों में भाजपा की हार हुई है, यहां वो जीत नहीं पाई हैं, उन राज्यों में भाजपा का नामो निशान नहीं था, तभी वो वहां पे नहीं जीत पाई हैं। ना ही वहां पे जातीय समीकरण भाजपा के फेवर में था और ना ही उत्तर भारत का मुद्दा उस राज्य में काम करता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में उनकी ही पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया और प्रधानमंत्री भी बहुत ही कम वोटों से जीत पाए। इसीलिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पीडीए नायक यानी अखिलेश यादव को करना चाहिए, ऐसा सपाइयों का कहना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने हलचल मचा दी जब उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भाजपा विरोधी इस गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। लालू ने यहां पर रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। फिर जब रिपोर्टर्स ने ममता के दावे पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में उनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस का पड़ला कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। लालू यादव ने यह साफ कह दिया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए और नेतृत्व उन्हें सौंप देना चाहिए। लालू प्रसाद का ये बयान ममता बनर्जी द्वारा भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की मंशा व्यक्त करने के कुछ दिन बाद ही सामने आया था। लालू प्रसाद यादव ने बीते मंगलवार को इस बात पर जोर दिया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि इससे पहले लालू के बेटे और वरिष्ठ राजद नेता यानी तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन के किसी भी वरिष्ठ नेता के गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि निर्णय आम सहमति से होना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने 6 दिसंबर को मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की मंशा जताई थी। इंडिया ब्लॉक के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था और मौका मिलने पर गठबंधन की कमान संभालने के अपने इरादे पर भी संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं पश्चिम बंगाल से ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हूं। टीएमसी प्रमुख के इस बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लालू यादव से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ममता बनर्जी के हाथों में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की पैरवी की थी। शरद पवार ने बीते शनिवार को कहा था कि ममता बनर्जी एक अनुभवी नेता है और ये जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा सकती हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल और भी पार्टी के नेता हैं जो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व उन्हें सौंप देना चाहिए। यानी भौकाल बनाने के लिए जो अलायंस बनाया गया था वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा ये तो सोचने वाली बात होगी। अपनी राय हमें जरूर बताएं और कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय आपके साथ एक भौकाली मुद्दे को लेकर। लेकिन तब तक के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाजत। सबको मेरा नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।